नमस्ते बच्चों। यूट्यूब ऑनलाइन एजुकेशन में क्लास 9th में आपका एक चैप्टर चल रहा है, दो चरों वाले रैखिक समीकरण, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो इसमें देखिए एक्सरसाइज आपकी 4.3 चल रही थी। इसमें NCERT प्रश्न चल रहे थे, 5 तक करा दिए थे हमने पिछले वीडियो तक। आज क्वेश्चन नंबर 6 लगना है आपका, NCERT का लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद हम लोग अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न पर चर्चा करेंगे। आइए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 NCERT का क्या है कि एक विद्यालय की कक्षा 9th की छात्राएं यामिनी और फातिमा ने मिलकर भूकंप पीड़ित व्यक्तियों की सहायता के लिए प्रधानमंत्री राहत कोष में 100 रुपये अंशदान दिया है। एक रैखिक समीकरण लिखिए जो इन आंकड़ों को संतुष्ट करती हो। एक लीनियर इक्वेशन बनाना है। आप उनका अंशदान मान सकते हैं, X रुपये और Y रुपये मान सकते हैं। ये आपके लिए एक हेल्प दे देगी ये सवाल में। इस समीकरण का हमें आलेख भी खींचना है। तो देखिए सॉल्यूशन में हम लोग सॉल्यूशन में दिखाएंगे कि एक विद्यालय की कक्षा 9th की छात्राएं यामिनी और फातिमा ने मिलकर भूकंप पीड़ित व्यक्तियों की सहायता के लिए प्रधानमंत्री राहत कोष में 100 रुपये का अंशदान दिया है। तो प्रश्नानुसार प्रश्न आपसे क्या कह रहा है, इस बात पर चर्चा करें। प्रश्नानुसार आपसे कहा जा रहा है कि यामिनी और फातिमा ने मिलकर कुल दिया अंशदान 100 रुपये है। यामिनी तथा फातिमा का कुल अंशदान बराबर ₹100 है। तो हम लोग यामिनी और फातिमा का अंशदान मान सकते हैं, जैसा कि क्वेश्चन में कहा गया है X और Y मानिए। तो यहाँ पे मान लीजिए माना कि यामिनी का अंशदान हम लोग मान लेंगे बराबर ₹X है, तथा फातिमा का अंशदान बराबर ₹22 है। प्रश्न कह रहा है कि यामिनी तथा फातिमा का कुल अंशदान 100 रुपये है। तो दोनों का अंशदान हम लोग जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे, क्योंकि दोनों ने मिलकर योगदान दिया है। यहाँ लिखेंगे तब। इस लाइन का मतलब क्या है, प्रश्न के अनुसार जो लाइन दी गई है, तब यामिनी का अंशदान प्लस फातिमा का अंशदान कुल मिला के आपका 100 रुपीज़ है। तो यामिनी का अंशदान हमने मान लिया था X रुपये, तो यहाँ लिखेंगे X प्लस फातिमा का अंशदान Y रुपये, तो Y बराबर 100 इक्वल टू 100। ये बन गया आपका दो चर में जो है रैखिक समीकरण, जो कि आपके इन आंकड़ों को संतुष्ट करता है। ठीक है। इसके बाद हम लोग जो है इनका ग्राफ खींचेंगे। तो ग्राफ खींचने के लिए हम लोगों को वैल्यू पता होनी चाहिए। तो देखिए वैल्यू पता करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक टेबल बनाएंगे। तो सबसे पहले आलेख हेतु सारणी तैयार करेंगे हम लोग, आलेख हेतु सारणी। तो देखिए टेबल में कम से कम 3 मान तो आप लेके चलेंगे। टेबल में कम से कम 3 मान आप लेके चलें, जो कि X और Y में शो करेंगे। आपके कम से कम 3 मान होने चाहिए। तो आपका समीकरण रहा आपका कि X प्लस Y बराबर 100। ये आपका है इक्वेशन। तो देखिए इसमें हम लोग जो है वैल्यू पुटअप करेंगे, और जो है जैसे X की वैल्यू पुटअप करेंगे तो Y का वैल्यू आएगा। जैसे सपोज दैट X का वैल्यू हमने 0 रख दिया, सपोज दैट X का वैल्यू 0 रख दें, तो X इक्वल टू 0 पर, X इक्वल टू 0 पर, तो X इक्वल टू 0 इसमें इक्वेशन में रखें, तो X के रिप्लेसमेंट में 0 आ जाएगा। 0 प्लस Y इक्वल टू 100, तो Y इक्वल टू 100, तो यहाँ पे 100 प्राप्त हुआ। ठीक है। आगे हम लोग Y को भी 0 लिख सकते हैं, कोई भी वैल्यू ले सकते हैं Y इक्वल टू 0 लेने पर, Y इक्वल टू 0 पर। तो अब 0 Y रखेंगे आप, तो आपका रहेगा X प्लस 0 इक्वल टू 100, तो X इक्वल टू 100। जब Y हमने 0 रखा तो X आपका 100 आया है। और भी वैल्यू चाहें तो आप ले सकते हैं, कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, तो उससे आपके और भी ग्राफ क्लियर हो जाएगा। मिनिमम आप 2 वैल्यू या 3 वैल्यू ले लें।
जो है इससे ग्राफ आपका बिल्कुल संतुष्ट हो जाएगा। जैसे माना कि हम एक वैल्यू और ले रहे हैं, जैसे हमने सपोज दैट 50 ले लिया हमने, x इक्वल टू 50, या 50 ना लें तो जैसे हमने 40 ले लिया, तो x इक्वल टू 40 लेने पर तो x के रिप्लेसमेंट में 40 रखेंगे, 40 प्लस बाई इक्वल टू 100, तो बाई इक्वल टू ट्रांसफ़र करेंगे तो 100 माइनस 40 इक्वल टू 60 आएगा। तो हम लोग देख रहे हैं कोई भी वैल्यू आप रखें, जैसे x का मान रखेंगे वैसे ही आपका y का मान प्राप्त होगा, या y का मान जैसे ही रखेंगे वैसे ही x का मान प्राप्त होगा। इसमें आप कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, तभी इसके इन्फिनिटली सॉल्यूशन होते हैं, आप कोई भी सॉल्यूशन ले सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग इस आलेख जो सारणी तैयार की है, हमने टेबल तैयार की है, इसके लिए हम ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, तो ये आप नोट करें। इसके बाद हम लोग इसका ग्राफ खींचेंगे, तो आइए ग्राफ देखें। तो पुनः इसका हम ग्राफ खींचेंगे। ठीक है, तो आलेख हेतु, तो देखिए इसका जो ग्राफ खींचेंगे हम लोग, तो इसमें दो एक्सेस आप इस्तेमाल करेंगे, आप एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस। बहुत ध्यान से देखें, ये एक्स एक्सेस है आपकी, जी हमने पिछले क्वेश्चन में भी बताया आपको, और ये आपकी खड़ी हुई वाई एक्सेस है, लेटी हुई एक्स एक्सेस होती है। इसमें भी प्लस डायरेक्शन माइनस डायरेक्शन होते हैं। तो देखिए पैमाना हम मान के चलेंगे। देखिए हमने एक तरीके से आप देखें 20, 40, 60, 80, 100 इस तरीके से, तो 20-20 1 सेंटीमीटर का खाना हम 20 रुपए के बराबर मानेंगे। ये आपके रुपए लिखे हुए हैं, तो यहाँ पैमाना भी मान के चलेंगे। पैमाना हमने जो माना है, पैमाना माना कि एक खाना बराबर 1 सेंटीमीटर बराबर 20 रुपये। तो 20-20 का हम खाना मान के चल रहे हैं। जैसे यहाँ पे 0 रहा आपका, 0 के बाद 20, 20-40, 20-60, 20-80, 20-100, ये आपके 20-20 के खाने हमने बना दिए। 20, 40, 60, 80 और 100। ठीक है, इसी तरीके से बाई में भी आपको मानने पड़ेंगे। तो 20, 40, 60, 80 और 100, 20, 40, 60, 80 और 100। ये प्लस डायरेक्शन में देखिए सभी वैल्यू प्लस के हैं आपके, तो हम लोगों को प्लस में ही चलना है। और अगर 1, 2, 3 से हम ले रहे हैं तो ग्राफ काफ़ी बड़ा हो जाएगा, तो इसलिए पैमाने की ज़रूरत पड़ती है। तो पैमाना हमने मान लिया, माना कि एक खाने में आपके 20 रुपये विद्यमान है। 20 रुपये का हमने एक खाना मान लिया आपने, और इसमें 20 खाने का मतलब है इसमें 20 भाग हैं, बराबर के 20 भाग हैं। 0 से लेके 20 तक में 20 बराबर भाग है। प्रत्येक खाने में 20 बराबर भाग मान के चलेंगे। तो देखिए इसको हम शो कराएंगे। माइनस में तो हमें चलना नहीं है, एक्स में 0 यहीं रहेगा आपका, और बाई में 100, बाई में 100 ये रहेगा। तो पहला कॉलम आपका मिला ए, इसका क्वाड्रेंट रहेगा 0,100। तो ये आपका ए वैल्यू रहा आपका, है ये ए वैल्यू है, इसका क्वाड्रेंट है आपका, निर्देशांक है 0,100। दूसरा आप बी मानेंगे, ये आपका है 100,0। तो अब की बार हमें x में 100 चलना है, तो x में 100 आपका ये रहा है, और 0 आपका यहीं रहेगा। तो कहने का मतलब यही पॉइंट बना आपका। तो इस पॉइंट को आप क्या कहेंगे, इसको पॉइंट को हम बी कहेंगे, और ये रहेगा आपका 100,0। एक तीसरा पॉइंट हमने और लिया, x में 40 लेंगे, तो x में 40 आपके यहाँ रहे, ये 40 है, और बाई में 60 आपका ये है। तो इनको भी मिला देंगे आप 40, 60 को, तो ये पॉइंट तीसरा मिल जाएगा आपको। इसको कहेंगे आप सी पॉइंट हैं। तो इसका निर्देशांक रहेगा आपका कितना, 40,60। पहले x का मान फिर y का मान, तो ये c मिला है आपको 40,60। इनको हम मिला देंगे, तो ये पॉइंट आपके आप जब मिलाएंगे तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन सीधी रेखा प्राप्त होगी। तो जब सीधी रेखा प्राप्त होगी तो ये रेखीय समीकरण है आपके, तो ये सीधी रेखा लाइन प्राप्त होगी है। और इस लाइन पे आप लिख देंगे जो भी हम ग्राफ खींच रहे थे, जिसका x प्लस वाई बराबर 100 का ग्राफ है ये, तो हम लिख देंगे x प्लस वाई इक्वल टू 100 है। तो इस तरीके से ये ग्राफ भी बनेगा। और भी वैल्यू ले सकते हैं, मिनिमम 3 वैल्यू आप ले लें तो 3 बिंदुओं से हम आराम से रेखा एक खींच सकते हैं, बाकी 2 बिंदुओं से भी खींच सकते हैं। तो इस तरीके से आप ये 3 पॉइंट प्राप्त करेंगे।
ठीक है। तो इस तरीके से हम पिछले सवालों में भी ग्राफ बता चुके हैं आपको, फिर भी आप समझने का प्रयास करें, नोट करें इसे। इसके बाद बच्चों हम लोग एनसीईआरटी क्वेश्चन ख़त्म कर चुके हैं। आगे हम लोग अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न पर चर्चा करेंगे। इसी एक्सरसाइज के अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न, अदर क्वेश्चन रहेंगे आपके लिए। तो अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न में देखिए, क्वेश्चन नंबर पहला है कि दो चरों वाले निम्नलिखित रैखिक समीकरणों में प्रत्येक का आलेख खींचिए। अभी हम लोग आलेख खींच चुके हैं, ग्राफ बना चुके हैं, उसी तरीके से सारणी बनानी है और ग्राफ बनाना है, हाँ। तो इसको समझ लीजिए थोड़ा कि x + y = 6 दिया है, आपके लिए बिल्कुल सरल है। जैसे कि अभी x + y = 100 था, 100 था, वैसे आपका यही है। x - y = 4, -x + y = 8, y = 4x, 3x + 4y = 16 है। तो यहाँ तक ये बिल्कुल सरल क्वेश्चन है, इन्हें आप होमवर्क में करें क्योंकि हम आपको कई ग्राफ बनवा चुके हैं। अच्छा, इसका छठवां पार्ट है जो, इसका थोड़ा सॉल्व कर ले रहे हैं हम। जो छठवां पार्ट दे रहे हैं, छठवां पार्ट आपका क्या है, x/2 - y/2 = 4। इसको थोड़ा सॉल्व कर लें। तो सॉल्व करेंगे तो एलसीएम आएगा 2, वहाँ चल रहा है 4, 2 एकम 2, x एकम x, यहाँ भी 2 एकम 2, y एकम y। भिन्न को सॉल्व कर लिया, फ्रैक्शन को, /1 क्रॉस मल्टीपल x - y एकम x - y = 4 दूनी 8। तो इस इक्वेशन को जो दिया गया इक्वेशन है, इसका मीन्स आपका ये भी है, इसका मीन्स आपका ये भी रहेगा, या करके आप लिख सकते हैं कि x - y = 8। अब आपके लिए बिल्कुल सरल है, आप इसे कर सकते हैं जैसा कि ये अन्य क्वेश्चन करेंगे। तो इसे आप होमवर्क में रखेंगे। आगे आपका 7वां पार्ट है, x - 3/3 = y - 3। तो इसको भी हम सॉल्व कर लेंगे थोड़ा। 7वां पार्ट है आपका x - 3/3 = y - 3। तो इसको भी सॉल्व करें तो /1 क्रॉस मल्टीपल x - 3 एकम x - 3, 3 का मल्टीप्लाई होगा आपका y - 3 में। तो आपका रहेगा x - 3 = यहाँ रहेंगे 3y - 3, 3 × 9, 3y का ट्रांसफ़र करें, 3 का ट्रांसफ़र करें, तो आपका रहेगा x - 3y = -9 + 3, तो x - 3y = -6। तो इस इक्वेशन, जो इक्वेशन दिया है आपको, इसका मतलब ये भी है आपका, या करके आप लिख लें कि x - 3y = -6। तो इसे भी आप होमवर्क के रूप में कर सकते हैं। x की वैल्यू रखते चले जाएं और y की वैल्यू आपकी आती चली जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8वां क्वेश्चन है, 2x = -y + 1। इसे भी आप कर सकते हैं, बिल्कुल सरल सवाल है आपके। इसी तरीके से 9वां सवाल है, 2y = -2x + 3, x = 4y। तो ये सभी क्वेश्चन सरल हैं, तो इनको आप आज लगाने का प्रयास करेंगे, नोट करें इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपका अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न में, क्वेश्चन नंबर 2, बिंदु 4,15 4,15 से होकर जाने वाली दो रेखाओं के समीकरण लिखिए। इस प्रकार की और कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो हमने बताया था कि दो चर वाले जो रैखिक समीकरण होता है उसके अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं, अनेक रेखाएं खींची जा सकती हैं। एक्सरसाइज में हमने बताया भी आपको, एक क्वेश्चन आया था। तो इसमें देखिए सॉल्यूशन में कि हम लोग जो है बिंदु 4,15 से होकर जाने वाली रेखाओं के समीकरण ज्ञात कर रहे हैं। तो सॉल्यूशन में लिखेंगे कि बिंदु 4,15 से होकर जाने वाली दो रेखाओं के समीकरण लिखने हैं हम लोगों को। दो रेखाओं के समीकरण का तात्पर्य x = 4 व y = 15 से है। तो हम लोग देख रहे हैं कि हमें x, पहले x का मान दिया जाता है, फिर y का मान दिया जाता है। तो x = 4 और y = 15 के रूप में दो समीकरण लिखने हैं। तो आप दो नॉर्मली लिख सकते हैं, जैसे एक बना लिया हमने x + y बराबर, तो x का मान रखें 4 + y का मान 15, 15 × 4 = 19। तो पहला समीकरण आपका बन गया x + y = 19। दूसरा चाहें तो आप बना सकते हैं कि x - y बराबर, तो x का मान लिखें 4 - y का मान लिखें 15 बराबर 15 में से 4 गया 11, तो -11। तो दूसरा समीकरण आपका बन गया
x माइनस वाई बराबर -11 है। ऐसे और भी समीकरण हो सकते हैं। 2x प्लस वाई ले लें, 2x माइनस वाई ले लें, x प्लस 2y ले लें, x माइनस 2y ले लें, 3x में ले लें, कोई भी ले लें, समीकरण काफ़ी बन जाएंगे। तो 2 समीकरण आपके प्राप्त हो गए। इस प्रकार की कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं? यहाँ लिखेंगे पुनः इस प्रकार की जो कि एक दिए गए बिंदु 4,15 से होकर जाएं, 4,15 से होकर जाएं, अनंत रेखाएं खींची जा सकती हैं। अनंत रेखाएं खींची जा सकती हैं। और हमने आपको पिछले टर्म पे बताया भी था, एक क्वेश्चन आया था एक्सरसाइज में कि एक बिंदु दिया गया, ये पॉइंट है, एक पॉइंट से आप कई रेखाएं खींच सकते हैं। किसी भी डायरेक्शन में चले जाएं, आपकी कई रेखाएं इस पॉइंट से जा सकती हैं। तो इस तरीके से जब एक पॉइंट से कई रेखाएं जा सकती हैं तो हम लोग कई रेखाओं के समीकरण बना सकते हैं। ठीक है, तो कई रेखाएं खींची जा सकती हैं। इसका जवाब आपका अनंत रेखाओं का समीकरण बन सकता है, अनंत रेखाएं बन सकती हैं। ठीक है, नोट करें इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपका अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न में, क्वेश्चन नंबर 3। यदि एक बिंदु दिया है 4,5, इसका नाम ए है, तथा बिंदु 2,3 इसका नाम बी है। एक रेखा दी गई है ax प्लस बी वाई बराबर 4, ax प्लस बी वाई इक्वल टू 4 के आलेख पर स्थित है, तो ए और बी के मान ज्ञात कीजिए। देखिए, कोई अगर बिंदु किसी दी गई रेखा के आलेख पर स्थित है तो वो बिंदु उस रेखा का के हल होगा, मतलब है उस रेखा को संतुष्ट करेगा। x और y की जगह पे मानों को रखने पर आपको सेटिस्फाइड करेगा जो है। तो सॉल्यूशन में हम लोग पहले सेटिस्फाइड कराएंगे, एक एक बिंदु दिखाएंगे आप कि यहाँ लिखेंगे चूँकि दी गई रेखा आपको रेखा दी गई है, क्या दी गई है, ax प्लस बी वाई इक्वल टू 4, और इस रेखा पे पहला बिंदु आपका आलेख पर स्थित है। यहाँ लिखेंगे कि बिंदु a जिसका क्वाड्रेंट है 4,5, दी गई रेखा के आलेख पर स्थित है, दी गई रेखा के आलेख पर स्थित है। और जब आलेख पर स्थित है, इस रेखा के ग्राफ पर स्थित है, जो भी बिंदु दिया गया है, तो इसको सेटिस्फाइड कराएगा। तो दी गई रेखा है, तब x बराबर 4, पहला मान x का, दूसरा मान y का, x बराबर 4 तथा y बराबर 5 दी गई रेखा में रखने पर, तो दी गई जो रेखा है इसमें x की वैल्यू और y की वैल्यू हम लोग ये पुटअप करेंगे जो हमें दिया गया है वैल्यू। तो आप लिखेंगे a इंटू एक्स का वैल्यू लिखेंगे 4 प्लस b इंटू वाई का वैल्यू लिखेंगे 5 इक्वल टू 4। तो इक्वेशन बन गया आपका 4a प्लस 5b इक्वल टू 4। ये बन गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसी तरीके से आप फिर से आप दूसरे बिंदु के लिए दिखाएंगे। तो यहाँ लिखेंगे पुनः दी गई रेखा आपकी है, दी गई रेखा आपको वही रेखा दी गई है कि ax प्लस बी वाई इक्वल टू 4। अब इस रेखा के आलेख पर दूसरा बिंदु स्थित है, तो यहाँ लिखेंगे पुनः बिंदु b, इसके निर्देशांक हैं 2,3, दी गई रेखा के आलेख पर स्थित है, दी गई रेखा के आलेख पर स्थित है, आलेख पर स्थित है। तो दी गई रेखा आपको x प्लस वाई इक्वल टू 4 है, तब x और y के मान सेटिस्फाइड कराएंगे आप, तब x इक्वल टू 2 तथा y इक्वल टू 3 दी गई रेखा में रखने पर, दी गई रेखा में रखने पर, तो दी गई रेखा में आप रख दीजिए x और y की जगह पे ये वैल्यू पुटअप करेंगे जो हमने वैल्यू मानी है। तो आप लिखेंगे a इंटू एक्स का वैल्यू 2 प्लस b इंटू वाई का वैल्यू 3 इक्वल टू 4।
तो आपका ये रहेगा 2a प्लस 3b इक्वल टू 4। ये रहेगा आपका इक्वेशन नंबर सेकंड। ये दो इक्वेशन आपको मिले हैं, इन दो इक्वेशंस को हम लोग हल कर देंगे, सॉल्व कर देंगे। इनके लिए काफ़ी विधियां बनाई गई हैं। एलिमिनेशन मेथड मीन्स विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि, सब्स्टिट्यूशन मेथड, बीजगुणन विधि, ये विधियों के नाम है। क्रॉस मल्टीपल मेथड, तुलनात्मक विधि, कंपेयरिंग मेथड है, ग्राफी, सारणी, आलेखी, कुछ भी कह लें, एक ये विधि बनाई गई है। तो ये क्लास 10th के लिए है विधियाँ, क्लास 10th में आके प्रॉपर आप पढ़ेंगे। फिलहाल हम इन दोनों को सॉल्व कर दे रहे हैं कक्षा 8 के रूल से। कक्षा 8 में भी आपको पढ़ाया जाता है एलिमिनेशन मेथड, विलोपन विधि है, उसी से हम लोग हल कर लेंगे। इसे आप नोट करें। तो देखिए, इसको हमने लिख लिया है समीकरणों को, पुनः प्राप्त रेखाओं के समीकरण। आपको समीकरण जो प्राप्त हुए थे हमें दो, वो हमने लिखे हुए हैं। 4a प्लस 5b इक्वल टू 4 इक्वेशन नंबर फर्स्ट, 2a प्लस 3b इक्वल टू 4 इक्वेशन नंबर सेकंड। तो देखिए, इनको हम विलोपन विधि से आपको बता रहे हैं हल करके। ये एक सरल मेथड है आपका विलोपन विधि। ये कुछ लोगों ने पढ़ी भी होगी, नहीं तो आप 10th में पढ़ेंगे आके। इसको हम एलिमिनेशन मेथड कहते हैं। इसमें एलिमिनेट कर दिया जाता है, या तो आप ए को एलिमिनेट कर लें या आप बी को एलिमिनेट कर लें। बहुत ध्यान समझना, ए को एलिमिनेट करेंगे। अगर ए को ख़त्म करना है हमें, तो देखिए यहाँ 4 है पहले समीकरण में, यहाँ 2 है, तो यहाँ पे 2 का गुणा कर लें तो दोनों जगह 4 हो जाएगा, कट जाएगा आपका। अगर आप बी एलिमिनेट करना चाहते हैं तो पहले समीकरण में 3 का गुणा करेंगे तो 5 दिया 15 हो जाएंगे, और दूसरे समीकरण में 5 का गुणा करेंगे तो यहाँ भी 15 हो जाएंगे। गुणा जब करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रत्येक जगह हो जाएगा मल्टीप्लाई, हैं, तो आपके बी कट जाएंगे। फिलहाल हम ए सरल पढ़ रहा है, तो समीकरण 2 में केवल 2 का गुणा कर लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे कि समीकरण सेकंड में 2 का गुणा करने पर, 2 का गुणा करने पर, अगर पहले से ही बराबर होते तो हम अभी कट हो जाते ये, लेकिन बराबर नहीं है, पहले बराबर करेंगे। तो समीकरण सेकंड में परिवर्तन हो रहा है। पहला आप ऐसे ही लिखेंगे 4a प्लस 5b इक्वल टू 4 इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसे सॉल्व करेंगे तो 2 दूनी 4a, 4a प्लस 3 2 जा 6b इक्वल टू 4 2 जा 8। प्रत्येक जगह मल्टीप्लाई हो गया समीकरण नंबर सेकंड। अभी ये घटाएंगे नहीं, दोनों प्लस के हैं, इसे लिखेंगे घटाने पर। तो घटाने पर क्या होता है, चिन्ह बदल जाएंगे, सिंबल चेंज हो जाएंगे, माइनस माइनस माइनस, 4a आपका कट जाएगा। यही एलिमिनेट होता है, इसी को विलोपन विधि कहते हैं। अब इनको सॉल्व करेंगे तो माइनस के 6b में 5b प्लस का हटा देंगे तो माइनस का 1b बचेगा, यानी b बचेगा। यहाँ 8 में 4 हटा देंगे प्लस का तो माइनस के 4 बचेंगे, माइनस कट हो जाएगा, b इक्वल टू 4 आ जाएगा। ये आपका एक रिजल्ट आ चुका है, फर्स्ट रिजल्ट। हमें a और b की वैल्यू चाहिए, एक रिजल्ट आ गया है। अब b का मान किसी भी समीकरण में आप रख दें तो आपका a का मान आ जाएगा। जैसे आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख देना चाहें तो b इक्वल टू 4 समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 आप पहले लिखेंगे। समीकरण 1 है आपका 4a प्लस 5b इक्वल टू 4। आपका एक b का वैल्यू जो आया है वो आप b की जगह पे लिखेंगे, ठीक है। तो 4a प्लस 5 इंटू b का वैल्यू आया है 4 इक्वल टू 4, तो आपका रहेगा 4a प्लस 5 4 जा 20 इक्वल टू 4। 20 को आप ट्रांसफ़र करेंगे, पक्षांतर करेंगे, पक्षांतर करने पर तो आपका रहेगा 4a इक्वल टू 4 माइनस 20, तो आपका रहेगा 4a इक्वल टू माइनस का 16, मल्टीप्लाई गोज टू डिवाइड, a इक्वल टू माइनस के 16 अपॉन 4, तो आपका a इक्वल टू रहेगा 4 4 जा 16 माइनस का 4। ये आपका आ गया सेकंड रिजल्ट। तो हम लोग देख रहे हैं कि एक मान रखने पर एक को एलिमिनेट कर दिया हमने, किसी एक वैल्यू को एलिमिनेट करके हम लोग जो है दूसरी वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं। तो a का मान -4 आएगा और b का मान +4 आएगा। फिर से समझिए कि विलोपन विधि से हमने हल किया है ना, एलिमिनेशन मेथड से हल किया है। इनको हल करने के और भी तरीके हैं और सभी थोड़े से टफ हैं। तो 2 इक्वेशन होते हैं, इसमें एलिमिनेट करना पड़ता है, विलुप्त करना पड़ता है। या तो a को विलुप्त करें या b को विलुप्त करें, और जब विलुप्त करेंगे तो या तो बराबर होने चाहिए पहले से, तो आपके कट होंगे प्लस माइनस होने पे, या उनको बराबर किया जाता है। बराबर करने के लिए, इक्वल करने के लिए मल्टीप्लाई करना पड़ता है हमें। तो जो कि इजी मल्टीप्लाई लगे वही हमें करना पड़ता है।
तो जैसे हमें इजी लगा कि हम a को इक्वल कर सकते हैं अगर सेकंड इक्वेशन में 2 का मल्टीप्लाई कर दिया जाए, तो प्रत्येक जगह 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आपके इक्वेशन जो बन जाएंगे अभी भी कट नहीं हुए, तो आप घटाने पर करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग करेंगे तो आपके माइनस हो जाएंगे तीनों, क्योंकि पहले प्लस के थे। तो तीनों माइनस के हो गए तो आपका प्लस माइनस 4 कट जाएगा, बाकी 6 b का मान आ जाएगा। अब b का मान किसी भी इक्वेशन में रख दें, जैसे हमने फर्स्ट में रखा है, आप सेकंड में चाहें सेकंड में रख दें तो आपका a का मान क्लियर हो जाएगा जैसे हमने निकाला है। तो इस तरीके से आप इसे कर सकते हैं, इसे आप नोट करें। तो इस तरीके से बच्चों हम लोग 2 चरों वाले जो रैखिक समीकरण होते हैं, अगर 2 समीकरण प्राप्त हैं तो उनको हल करने के तरीके आपके यही हैं। ये आपके 10th क्लास में लागू रहेंगे नियम, ठीक है। 9th में एक आध क्वेश्चन आ गया है तो उसको आप समझिए, बाकी 10th क्लास में पूरा आपका चैप्टर है। तो वहाँ पे आप एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड है, क्रॉस मल्टीपल मेथड और भी मेथड पढ़ेंगे जो है। और यहाँ पे आप लोगों ने केवल विलोपन विधि से हमने समझा दिया है आपको, हैं। इसके 1-2 क्वेश्चन और लगाएंगे आप, तो आपको जो है पूर्णतः क्लियर हो जाएगा। और फिर भी यदि आज के क्वेश्चन जो लगाए गए हैं उनमें अगर कोई अनक्लियर है, आपको नहीं क्लियर हुआ है पूरा कॉन्सेप्ट, या किसी क्वेश्चन में दिक्कत है, किसी लाइन में दिक्कत है, या पूरे सवाल में दिक्कत है, तो आप हमें कमेंट दे सकते हैं, आपकी सहायता की जाएगी। साथ साथ जब वीडियो देखा करें आप, तो वीडियो को लाइक अवश्य किया करें, जिससे हमें जानकारी मिलती रहती है कि इतने नंबर ऑफ स्टूडेंट क्लास 9th के वीडियो देख रहे हैं। और ये होना भी चाहिए कि आप लाइक करें, जिससे हमें जानकारी भी मिले। साथ साथ आप इस वीडियो का पिछला पार्ट यदि नहीं देख पाए हैं तो हम इसी के डिस्क्रिप्शन में जो है लिंक डाल देते हैं, वहाँ पे लिंक को ओपन करके आप पिछला वीडियो भी देख सकते हैं। साथ साथ अपने अन्य साथियों और मित्रों में वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं, भेज सकते हैं वीडियो को व्हाट्सएप के ज़रिए, फेसबुक के ज़रिए, किसी भी मैसेजिंग ऐप के ज़रिए आप हमारी लिंक को या चैनल की लिंक को या वीडियो की लिंक को भेज सकते हैं। तो आपके साथी और मित्र भी क्लास 9th के इस चैनल का लाभ उठा सकते हैं, जिसका नाम है मैथमेटिक्स क्लासेस बाय दीपक दुबे, और पढ़ सकते हैं। तो आप भी पढ़िए और आपके साथी भी साथ में जो है पढ़ें। इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए जो है, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आपने तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें, जिससे हमारे अन्य चैप्टर के भी वीडियो, हम आपके लिए अन्य चैप्टर के भी वीडियो डालना प्रारंभ करेंगे, तो वो वीडियो आप तक क्रमबद्ध तरीके से पहुंचते रहें। और इससे आपका ही लाभ है, क्योंकि आपको अन्य चैप्टर के वीडियो भी जो है आपके मोबाइल पे प्राप्त होते रहेंगे। और जब वीडियो देखा करें तो वीडियो को पूरा देखा करें, क्योंकि आपको संबंधित जानकारी, विषय से संबंधित जानकारी लास्ट तक जो है आपको दी जाती है, हैं। तो पूरा वीडियो आप देखा करें। तो आज के लिए बच्चों हम इतना ही रखेंगे, और इस विलोपन विधि जो हमने आपको बताई है इस पे आप पूर्णतः विचार करेंगे, हैं। 1-2 क्वेश्चन अपने मन से आप लेके उनको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, जिससे कि आपको ये जो है जो मैकेनिज्म बताई है, क्रिया विधि बताई है एलिमिनेशन मेथड की, तो आपको क्लियर हो सके, हैं। तो इस तरीके से पढ़िए कि आप एक प्रैक्टिकली तौर पे पढ़ें। तो प्रैक्टिकल करेंगे आप जीवन में किसी भी क्वेश्चन का, तो आप जल्दी सीखेंगे। आज के लिए बच्चों इतना ही। धन्यवाद, नमस्ते।